इसी मंच पे कह सकता हूं, वैसे तो मैं तो कहीं भी कह दूंगा, पर इस मंच पे उसकी गरिमा होगी। इस मंच पे कहने से उस बात को बल मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ बैठे हैं। किसी के माई के लाल में ये औकात ना हो कि वो हिंदू बहन बेटियों की तरफ आंख उठाकर देख सके, ये पहला काम होना चाहिए। ऐसे लोगों को सरेआम जितनी लड़कियों को उन्होंने टारगेट किया है उतनी बार चौड़ाई पे उनको फांसी देनी चाहिए, जिससे बहन बेटियों के सम्मान को बाकायदा सम्मान दिलाया जा सके। बिल्कुल, कि कलमकार को शस्त्र की क्या आवश्यकता है। कलम रुकावट बन जाए कहीं कहीं तो उस समय कलम की जगह धनुष लेना पड़े, तलवार लेनी पड़े, गदा लेनी पड़े, और जो समझने वाली भाषा में समझने वाले हों, शास्त्र की भाषा में समझे तो रामायण सुनो, गीता सुनो, भागवत सुनो, और कुछ ज्यादा न समझे महाभारत सुनो। जो कहोगे सो सुनाएंगे, और सुनने से नहीं सुधरोगे तो फिर ये देते ही। और मिठाई के डिब्बे बंद करके ईमानदारी से जिसकी सुरक्षा आप चाहते हैं, अपने यहाँ किसी भी त्योहार पर एक शस्त्र उसके घर में पहुंचा देना चाहिए कि ये तुम्हारी बच्चों की सुरक्षा के लिए है, ये आप संभाल के रखिए, और अपने बच्चों को इसका थोड़ा ज्ञान भी दीजिए। आज सुदर्शन कॉन्क्लेव के इस मंच पर हम स्वागत करना चाहते हैं उस व्यक्तित्व का जिनकी वाणी में श्री कृष्ण का प्रेम है और शब्दों में सनातन का स्वाभिमान। वो सिर्फ कथा नहीं कहते, जागते हुए हिंदू समाज की आवाज़ बन चुके हैं। उनका एक एक वाक्य सीधा आत्मा को छूता है। वो धर्म की बात भी प्रेम से करते हैं, और जब समय आए तो साफ साफ बोलने से पीछे नहीं हटते। ऐसे संत बहुत कम होते हैं जो मन से भक्ति भी देते हैं और चेतना भी जगाते हैं। तो आइए सनातन धर्म के वीर प्रहरी, श्री कृष्ण के अनन्य भक्त, परम पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज का हम तालियों के साथ दिल से स्वागत करें। महाराज श्री, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज़ में। और मैं चाहूँगी कि डॉक्टर सुरेश चौहानके जी महाराज जी का स्वागत करें सुदर्शन न्यूज़ के स्टाइल में। आप सभी की तालियां नहीं रुकनी चाहिए। जय श्री राम। क्रांतिकारी महाराज जी है और इसलिए अभी सेशन क्रांतिकारी होने वाला है। 11 वर्ष मोदी सरकार, मैंने पहले भी ये संकल्प बना रखी कि राजनीति की बात लगती है लोगों को जब सरकारों का विश्लेषण होता है। और इस देश में, जिस देश में राजा से बड़ा गुरु का सिंहासन होता था और वहाँ से धर्मदंड के आधार पर सत्ता चलती थी, तो हमने दोबारा प्रयास किया है कि 11 वर्ष में हम ये विश्लेषण भी करें और अपेक्षा क्या है ये भी बताएं सरकार के सामने। तो मोदी सरकार के 11 वर्षों को आप कैसा देखते हैं? देखिए, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, हम लोगों को मैकाले की एजुकेशन के माध्यम से पढ़ा के उस लायक बना दिया गया कि हिंदू कहने में शर्म आने लगी थी। हमको माथे पे तिलक लगाने में शर्म आने लगी थी, और कोई तिलक लगाया हुआ, सिखा रखा हुआ मिल जाता था, मंदिर में प्रणाम करता हुआ मिल जाता था, तो ऐसा लगता था जैसे ये तो मतलब ये तो गया काम से, बेकार आदमी है, किसी काम का ही नहीं। और अभी भी कोई तिलक लगाता हुआ कई लोग अभी भी संकोच करते हैं, कई, अभी नहीं, मोस्टली नहीं। इन 11 सालों की एक विशेष उपलब्धि हुई। आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा काम किया। जिस बात से सब डरते थे ना, वो प्रधानमंत्री होते हुए उन्होंने वो किया।
जैसे गंगा जी में डुबकी लगानी है तो लगानी है, प्रधानमंत्री होंगे घर पे गंगा जी में, हम गंगा जी के पुत्र हैं। केदारनाथ में जाके मंदिर में माथा टेकना मीन्स टेकना है, त्रिपुंड लगाना है मीन्स लगाना है। मतलब अपनी संस्कृति से कोई भी किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं है कि हम छुपाएं, और छुपाने योग्य है भी नहीं। हमारी संस्कृति क्या छुपाने योग्य है, और किस लिए छुपाएंगे हम। तो प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से इनको आगे प्रमोट किया, और आज आप देखेंगे कई लोग अंदर से हिंदूवादी नहीं है, पर फिर भी क्योंकि समय चल रहा है, हाँ। समय चल रहा है, हमने उनके लिए एक नाम रखा है, सीजनल राष्ट्रवादी। हाँ तो देखो अब समय चल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ऐसे हैं, क्योंकि सरकारें ऐसे हैं, तो वो मतलब ट्रांसफर हो के आ रहे हैं कि नहीं हम भी तो ऐसे ही हैं, तो तुम भी ऐसे ही थे तो पहले क्यों नहीं थे, तुम तो फुल पावर में थे तब। लेकिन आई एम ओके कि वो लोग इस चीज को स्वीकार करें, और हमारे बच्चों को आने वाले। तो प्रधानमंत्री जी जब से आए हैं इन 11 सालों में, जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगती है, जिसको मैं कहता हूं कि ये मेरे लिए बहुत अच्छी है, वो ये है कि सनातनी को सनातनी कहने में अब संकोच नहीं हो रहा है, और ये चीजें और आगे तक जानी चाहिए। अभी तक वो तिलक लगा रहे हैं, लेकिन अब वो संस्कारों को भी जीवन में स्वीकार करें, ऐसा कार्य वो करते चले जाएं, जिससे अभी इन 10-11 सालों में बहुत कुछ वो हुआ है जो सनातनी चाहता है, लेकिन अभी बहुत कुछ ऐसा भी है जो होना। उस पे आएंगे। हाँ, पहले हाँ। जरा तारीफ कर लेंगे जो किया है उसकी, उसके बाद तारीफ के योग्य तो मैं आपको बता दूं, राम मंदिर की कल्पना कौन कर रहा था? हाँ। अगर मोदी जी नहीं आते, सरकार ये नहीं आती, पॉजिटिव वाइब्रेशंस नहीं होती, तो आज अयोध्या में राम मंदिर बना होता। और कितना उत्साह के साथ मोदी जी ने सनातन के झंडे को आकाश में गाड़ दिया। अब आगे की जो चीजें जब आप कहोगे कि वो वहां गड़ा रहे, मतलब नींव मजबूत हो जाए, वो बाकी बाद में कर लेंगे। लेकिन जैसे राम मंदिर का बनना, 370 का हटना, और हर जगह पर भारत के प्रधानमंत्री का सीना चौड़ा होके जाना, और वहां की कंट्री उनका उस तरीके से स्वागत करना। और देखो मैं विजिट करता हूं बाहर, ऐसा नहीं हम विजिट नहीं करते हैं, हम बाबा जी हैं तो क्या हुए, मतलब मैं वैसा भी बाबा जी नहीं हूं, मतलब मैं गृहस्थी आदमी हूं, गृहस्थ में रहता हूं, बीवी बच्चे हैं, सब हैं, तो लेकिन कार्य करते धर्म प्रचार का। ये भी परंपरा है हमारी। हाँ, गृहस्थ परंपरा ऋषि-मुनियों के होते थे आपके महाराष्ट्र में, मतलब मेरे महाराष्ट्र में तो ऑलमोस्ट सभी जो साधु हुए वो सब गृहस्थी हुए, जिन्होंने वारकरी संप्रदाय और नामदेव जी, तुकाराम जी आदि, एकनाथ जी, ये सब संत। तो हम उस परंपरा के जो विदेश जाते हैं, पहले जो हमारा पासपोर्ट देखा जाता था और अब जो पासपोर्ट देखा जाता है, वो देखने के स्टाइल में ही परिवर्तन आ गया है, और बिकॉज ऑफ मोदी जी। बिल्कुल। ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन 7 समुंदर पार भी दिख रहा है। आप कथा करते हैं, समाज से जुड़े हैं, एकदम गांव में भी जाते हैं, विदेश में भी जाते हैं, तो उस समाज के अंदर के परिवर्तन में भारत में आप क्या बदलाव देख रहे हैं? मैं ऐसा मानता हूं, लोग कहते हैं कि मोदी जी आ गए इसलिए परिवर्तन हुआ। मैं ऐसा कहता हूं कि समाज जागा इसलिए मोदी जी आ गए, और समाज जागता रहेगा तब तक ही मोदी जी रहेंगे। देखिए, मोदी जी जो यहां आए हैं, ये सनातन समय है। ऐसे कितने संत महात्मा हैं जिन्होंने जी जान लगाई है धर्म प्रचार करने में, जगाने में मीन्स उस समय जगाने में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, और तब जगाने का मतलब समझ रहे थे, सुलाया भी जा सकता था, और बोलने के लिए कहते थे कि यार तुम पागल हो गए हो क्या तुम डाइवर्ट करते हो। उस समय जगाने वाले साधु संत महात्मा, मेरे जैसे तुच्छ कथाकार जो 2-4 आदमी आते थे उनको सुनाते थे, तो वो जागृति का एक फल था कि मोदी जी की सरकार बनी। मोदी जी के आने का ये फल है कि राम मंदिर बना। अब मोदी जी बने रहें, उसका एक और फल हो कि सनातन सुरक्षित हो, मथुरा में ठाकुर जी का मंदिर बने, और मंदिर और 1 साल बाद बने। उससे भी बड़ी बात कह रहा हूं, चौहान साहब, इसी मंच पे कह सकता हूं, वैसे तो मैं तो कहीं भी कह दूंगा, पर इस मंच पे उसकी गरिमा होगी। इस मंच पे कहने से उस बात को बल मिलेगा, क्योंकि आप यहां बैठे हैं।
मंदिर, ठाकुर जी का मंदिर चाहे 1 साल बाद बने, लेकिन मोदी जी की सरकार बनने के बाद एक बड़ा काम होना चाहिए, किसी के माई के लाल में ये औकात ना हो कि वो हिंदू बहन बेटियों की तरफ आंख उठाकर देख सके। ये पहला काम होना चाहिए। और जो हिंदू बहन बेटियों को षड्यंत्र के माध्यम से टारगेट कर रहे हैं, कोई कह रहा है मेरा टारगेट 50 था, कोई कह रहा है मेरा टारगेट 100 था, कोई कह रहा है, ऐसे लोगों को सरेआम जितनी लड़कियों को उन्होंने टारगेट किया है उतनी बार चौड़ाई पे उनको फांसी देनी चाहिए, जिससे बहन बेटियों के सम्मान को बाकायदा सम्मान दिलाया जा सके। बिल्कुल। आप वृंदावन मथुरा में ही एक रिक्शा वाले ने 34 कितनी लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को अभी तक वही निशाना के मैंने वही घटना सुनाया मैंने कि एक टेम्पू वाला, अब सुनिए, एक टेम्पू चलाने वाला लड़कियों को बैठालता है, उनसे किराया नहीं लेता है, उनका नंबर ले लेता है, और नंबर लेके जब उनको ज़रूरत होती है वो उसे बुला लेते हैं और फिर घूमने जाते हैं, फिर उन्हें होटल ले जाता है, फिर उनका पिक्चर और वीडियो बनाता है और फिर उनको ब्लैकमेल करता है। 23 लड़कियों को बर्बाद कर चुका, तब जाके वो पकड़ा गया। और जब पुलिस ने पूछा तो उसने कहा कि मेरा टारगेट 50 लड़कियों का था। कहाँ? मथुरा में। कहाँ? और इसके बाद हम लोग चुप इसलिए बैठे रहे क्योंकि संविधान कहता है शांति बनाए रखो, और वो 50 लड़कियों का जीवन बर्बाद करके कहां बैठा है आराम से, जो जेल में भी रोटी तो मिल ही रही है उसे, हमारे टैक्स के पैसे से मिल रही है, नहीं मिल रही है, प्लस वो आराम से शायद उससे ज्यादा खुश होगा। घर में उतनी अच्छी रोटी उसे नहीं मिल रही होंगी जितनी अच्छी रोटी उसे जेल में मिल रही होंगी। तो उन्हें प्रॉब्लम क्या है? उनका एक ही परिणाम होना चाहिए, ऐसा सोच समझ के जो लड़कियों को बर्बाद कर रहा है, टारगेट करके कर रहा है, उसका एक ही रिजल्ट है, जितनी लड़की बर्बाद की उसी शहर में चौराहे पे खड़े करके उतनी बार उसे फांसी दी जाए, जिससे देखने वालों के रोंगटे खड़े हों। और हम ऐसा मानते हैं अगर ये नहीं हुआ प्रारंभ तो हम लोग सिर्फ तमाशगीन हैं। संविधान हम मानते हैं, ऐसे लोग नहीं मानते हैं, और जो मानते ही नहीं है उनको आप क्या करोगे? आप करते रहो, वो तो वही करेंगे जो कर रहे हैं। और हर एक साइड से ऐसी कहानी आ रही है, और उसके बाद भी हिंदू जगत अगर अपनी आंखों पे पट्टी बांध के बैठा रहे। अभी लखनऊ की घटना है, 30 बच्चे पकड़े गए हैं, 15 लड़के 15 लड़कियां। कितने? अब इसके बाद सुनो, सारे लड़के मुस्लिम और सारे लड़कियां हिंदू। काय का सेम? कहां मर गया प्रशासन? कहां मर गए हमारे घर के संस्कार? कहां गए हमारे? अगर हम जैसा व्यक्ति कुछ बोल दे तो कहते थे ये शर्म की बात है कि वो 15 की 15 लड़कियां हिंदू हैं, एक भी मुस्लिम लड़की नहीं है, एक भी हिंदू लड़का नहीं है, और ये टारगेटेड है, ये सब फिक्स है। और ये फिक्स होने के बाद भी अगर हम हाथ पे हाथ धरे बैठा रहे हिंदू जगत, तो हम एक ही बात कहेंगे, तुम लोग वो जिम्मेदार लोग होगे जो आने वाली पीढ़ी के लिए नर्क तैयार करके जा रहे हो, और उसके जिम्मेदार होंगे आप, उसके जिम्मेदार होंगे हम, और उसके जिम्मेदार होंगे वर्तमान में शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग। तो हमें वो व्यवस्था तैयार कर देनी चाहिए कि हमारी बहन बेटियों की तरफ एक तिरछी नजर भी ना उठे। ऐसी व्यवस्था हमको बनानी चाहिए, तब समझेंगे कि हिंदू राष्ट्र एक अच्छी दिशा में बढ़ रहा है। बिल्कुल। ये सब कुछ करने के लिए समाज में जिस प्रकार का वातावरण है, लोग व्यक्तिगत करियर के पीछे पड़े हैं। मेरा क्या होगा, पहले तो मेरे परिवार का क्या होगा ऐसी सोच थी, पहले उसके पहले मेरी जाति का क्या होगा। हम सिकुड़ते सिकुड़ते अब यहाँ तक आ गए हैं कि लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ तक सीमित हो गए हैं। ये व्यक्ति से राष्ट्र तक की यात्रा, देह से देव तक की यात्रा में देश भी रास्ते में लगता है, ये बताने का भी अभियान चलना चाहिए। नहीं, अभियान तो देखो, जो राष्ट्रवादी संत महात्मा कथाकार पत्रकार हैं वो सब इसमें लगे हैं। आप क्या नहीं कर रहे हो पिछले कई सालों से? चौहान साहब जो कर रहे हैं, कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो 56-57 कंट्रियों से रिस्क लेके अपना चैनल चला रहा होगा? मैंने अभी तक कोई चैनल ऐसा नहीं जो देखा तलवार लेके बैठा हो यहां। तलवार लेके कौन बैठा है? बोले चैनल का हेड बैठा है। और अलजीरा जलजीरा जन किस किस पे आपके विरोध में सब रिपोर्ट चली है।
उसके बाद भी माथे पे तिलक आपके है, उसके बाद भी भगवा जैकेट आपके हाथ स्तन पे है, और उसके बाद भी हिंदुत्व की चिंता आपके मन में है, ऐसे ही शेरों की आवश्यकता इस देश में है। और मैं सच कह रहा हूं। लोग क्या कहते हैं महाराज जी कि कलमकार को तलवार की क्या जरूरत है, हमको मूर्ख बनाने का तरीका, मतलब ये जो नैरेटिव सेट किया जाता है ना कि जहां शस्त्र ना चले वहां कलम निकालो। इस देश में जब आतताई आए ना तो उन आतताइयों के सामने कलम नहीं चल पाई, तलवार वाले ही बचा पाए। पिछले दिनों काशी में काशी विश्वनाथ के ज्ञानवापी मंदिर का जो संभावित मॉडल है उसका लोकार्पण हुआ, तो मैं उसमें कार्यक्रम में था। मैंने कहा कि काशी के विद्वान इतने विद्वान थे कि कौन सा ग्रह ब्रह्मांड में कहाँ है, कौन सा नक्षत्र ब्रह्मांड में कहाँ है, इस आधार पर पृथ्वी पर किस व्यक्ति के जीवन में क्या होगा, इसकी तो भविष्यवाणी कर सकते थे। इसका अध्ययन और ज्ञान उनके पास था। लेकिन कोई आतताई तलवार लेकर आए तो अपने भगवान और अपनी बेटी को कैसे बचाना, ये ज्ञान नहीं था, तो सब लूट गया। आज हम पुनः उस स्थिति में आ गए हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि हम फूलमाला किसी भी कार्यक्रम में देते नहीं, मैं भी किसी कार्यक्रम में जाता लेता नहीं। हम शस्त्र देते थे और शस्त्र ही बचाएंगे और कोई नहीं बचाएगा। दोबारा बोली उस पंक्ति को जो आपने मुझे रोक के बोली। कौन सी पंक्ति थी? कि पत्रकार को हाँ कलम वालों, क्या दोबारा बोली? लोग कहते थे, अभी भी कहते हैं, आप लोगों ने कई शेर सुने होंगे, कई जगह पर ये जानबूझकर नैरेटिव सेट किया जाता है कि कलमकार को शस्त्र की क्या आवश्यकता है। बिल्कुल। दो बातें हम यहां पर कहेंगे। पहली बात, गुरुकुलम में दो ही शिक्षा दी जाती थी, शास्त्र की और शस्त्र की। शास्त्र से तुम्हारा आत्मिक कल्याण होगा और शस्त्र से तुम्हारी सुरक्षा होगी। अब कहें कलम वालों को शस्त्र की क्या जरूरत है, तो जो हमारे राजनीति में लोग आ रहे हैं उनको कहते हैं सेवा के लिए राजनीति में जा रहे हैं। किसके लिए जा रहे हैं? एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, फलाने ढिमके, ये वो, और ये जो हमारे डीएम, कप्तान, फलाना, जितने भी हैं, ये किसके लिए आए हैं यहाँ? जोर से बोलो। सेवा के लिए। फिर इनकी सुरक्षा में 500 गाड़ी काय को चल रही? तुम तो सेवा के लिए आए हो, तो सेवा के लिए आए हो, सुरक्षा की जरूरत कहां है? सेवा करो। इसका मतलब सेवा में कुछ मिलावट हो रही है। अगर सेवा में मिलावट नहीं होती तो सुरक्षा की क्या जरूरत होती? हम ये नहीं कह रहे, एक पद की गरिमा है, प्रतिष्ठा है, एक व्यक्ति जहां पहुंचा हुआ उसकी सुरक्षा हमको करनी पड़ेगी, तो वो एक प्रोटोकॉल है, वो करना ही, निभाना ही पड़ेगा। आई एम नॉट अगेंस्ट देम। लेकिन अगर कलम रुकावट बन जाए कहीं कहीं, तो उस समय कलम की जगह धनुष लेना पड़े, तलवार लेनी पड़े, गदा लेनी पड़े, और जो समझने वाली भाषा में समझने वाले हों, शास्त्र की भाषा में समझे तो रामायण सुनो, गीता सुनो, भागवत सुनो, और कुछ ज्यादा न समझ महाभारत सुनो। जो कहोगे सो सुनाएंगे, और सुनने से नहीं सुधरोगे तो फिर ये देते ही। और इससे आगे महाराज जी, ये इसका अभियान आप ज्यादा चला सकते हैं। आपके मंचों पर इतने लोग आते हैं, आप इतनी जगह पर जाते हैं। जैसे मैंने एक नियम किया है, मैं आजकल किसी विवाह का निमंत्रण आता है तो मैं विवाह वाले को कहता हूं मैं तो आऊंगा। दो नियम है। पहले, खास करके दिल्ली एनसीआर में बड़ी समस्या है, विवाह में मांसाहार होता है और शराब भी होती है, जबकि वो संस्कार है, नहीं होना चाहिए। हाँ। और दूसरा मैं कहता हूं कि कितने शस्त्र बांटोगे, जो रिश्तेदार आएंगे उनको शस्त्र बांटो। जन्मदिन हो, विवाह हो, कुछ भी हो, हर कार्यक्रम में जाएंगे तो एक दूसरे को शस्त्र देने का कल्चर आएगा, तभी घरों में पहुंचेंगे। अरे मैं इसके पीछे ये खर्चा तो करते हैं दिल्ली वाले, एनसीआर वाले। ये बहुत खर्चेलू आदमी है, ये खर्चा रोकते नहीं है। ये दीपावली आ जाए तो, होली आ जाए तो, ये सब मिठाई के डिब्बे बांटते हैं। 12 महीने बांटते हैं, 12 महीने बांटते हैं। इसमें तो स्पेशल बांटते हैं, और शादी में ज्यादा महंगे बांटते हैं। हाँ। इनमें तो वैसे ही बांटते, वो उसको दे गया, वो फिर उसी को उठा के उसने उसको दे दिया, उसने उठा के वही उसी को दे दिया, और कई बार तो जिसने दिया वो वहां तक पहुंच भी जाता। तो खैर, मेरा मतलब यह है, मिठाई के डिब्बे बंद करके ईमानदारी से जिसकी सुरक्षा आप चाहते हैं, अपने यहां किसी भी त्योहार पर एक
शस्त्र उसके घर में पहुंचा देना चाहिए कि ये तुम्हारी बच्चों की सुरक्षा के लिए है, ये आप संभाल के रखिए और अपने बच्चों को इसका थोड़ा ज्ञान भी दीजिए। तो इससे हमारी बहन बेटियां बचेंगी। और सबसे ज्यादा खतरे में अगर कोई है तो हमारे घर की माँ, हमारे घर की बहन, हमारी पत्नी और हमारी बच्चियां, ये सबसे ज्यादा खतरे में है। हम पे तो सिर्फ एक गोली का खतरा है, हम जैसे पुरुषों पे ज्यादा बड़ा खतरा नहीं है, गोली लगेगी खत्म, उससे ज्यादा बड़ा खतरा नहीं है। पर हमारी माता बहनों पर बहुत बड़ा खतरा है, उनकी अस्मिता पर खतरा है, उनके सम्मान पे खतरा है, उनके शोषण का खतरा है, उनकी इज्जत को बाजार में नीलाम करने का खतरा है। और उस खतरे को बचाने के लिए प्रत्येक पुरुष को कमर कस लेनी चाहिए कि हम अपनी मां बहन बेटी के सम्मान के लिए एक बार नहीं 100 बार भी अगर प्राण देने पड़े तो हम देंगे। हमारे लिए मां से बड़ी, बहन से बड़ी और भारत माता से बड़ी कोई वैल्यू हमारे पास है ही नहीं। इसके लिए हमें जो करना पड़े करेंगे। तो ये शस्त्र विद्या होनी हमारे ऋषि मुनियों ने दी है, भगवान श्री राम को ही सिखाया, महारानी लक्ष्मीबाई को आता है, प्रत्येक बड़ी बड़ी महारानियों को शस्त्र विद्या आती थी। और उन्होंने युद्ध लड़े। अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाली महारानी लक्ष्मीबाई का नाम आपको मालूम है। महाराष्ट्र से एक वीरांगना ऐसी हैं जिन्होंने खुद से अपने देश को बचाया और अपने लोगों को बचाया। तो हम लोगों को ये शस्त्र विद्या आना बहुत जरूरी, और आज के समय में इसकी जरूरत है। आप अभियान चला रहे हैं मंदिरों के सरकारी मुक्ति का, ये मंच है जिससे इस सरकार के सामने इस बात को और मुखरता से रखा जा सकता है। मुखरता से रखूं कि रख दूं? देखिए, मैंने अभी मेरी इस बात से आप लोग सहमत होंगे, बंगाल में एक जगन्नाथ मंदिर है। अंग्रेजों ने भी उस यात्रा को कभी रोका नहीं, पूजा परंपरा को रोका नहीं, जिसे रोकने का काम बंगाल सरकार अभी कर रही है। और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि बंगाल सरकार एक बहुत बड़ा गंदा काम करने जा रही है, और वो ये है कि जगन्नाथ जी के प्रसाद को बनाने का ठेका, टेंडर मुसलमानों को दे रही है। किसको दे रही? मुसलमानों को दे रही। किन मुसलमानों को? जो पूजा को नहीं मानते, जो किसी के आगे माथा नहीं टेकते, जो हिंदुओं को भी काफिर समझते हैं, उन लोगों को प्रसाद बनाने का नहीं, वो प्रसाद वो नहीं खाएं, वो तो खाएंगे ही नहीं, प्रसाद काय को खाएंगे, वो तो कुछ और खाएंगे, पर उनको प्रसाद बनाने का काम कर रहे हैं, वो करेंगे। मतलब जिनका थूक जिहाद का इतिहास है वो भगवान का प्रसाद बनाएंगे। नहीं, हम क्या कह रहे थे? तिरुपति बालाजी में वहां की सरकार का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने ये बदलाव कर दिया। लेकिन पिछले दिनों आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम में इस प्रकार का निर्णय हुआ तो वहां के हाईकोर्ट ने उसको बदल दिया। हाईकोर्ट ने कहा नहीं, परंपराओं का पालन होना चाहिए, सत्ता का ये काम है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में जब वो मैटर आ गया तो उन्होंने कहा कि ये पेट पालने का अधिकार है। मतलब किसी के आस्था से ज्यादा पेट पालने का अधिकार कैसे हो सकता है? अगर ये पेट पालने का अधिकार है तो ये संविधान का उल्लंघन है। जिस संविधान में ये लिखा हुआ है कि सबको अपनी अपनी परंपराओं का निर्माण, अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, तो अगर कोई मेरे मंदिर में आके मेरे धर्म को हनन कर रहा है तो ये संवैधानिक मेरे जो मौलिक अधिकार हैं उनका पतन हो रहा है, उनका हनन हो रहा है, और ये कानूनी अपराध है, ये संवैधानिक अपराध है। तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद की घटना के बाद में हमने कहा था कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए। 16 नवंबर को दिल्ली में धर्म सभा हुई थी, धर्म संसद हुई थी। 27 जनवरी को प्रयागराज में धर्म संसद हुई थी। आप लोग उसके शायद थोड़े बहुत तो जानकार होंगे ही, आपको अवेयरनेस होगी जी। तो वहां हुआ। अब वो घटना भी भुलाई भी नहीं है तिरुपति बालाजी वाली, अब बंगाल वाली जगन्नाथ वाली आ गई। एक घटना हो चुकी, एक घटना हो रही है, आगे घटना नहीं होगी इस बात की गारंटी या तो सुप्रीम कोर्ट दे दे या सरकार दे दे, गारंटी दे कि हमारे मंदिरों की व्यवस्था नहीं होगी, गारंटी दे दे, ले ले मंदिर। ये डायरेक्ट सनातनियों का शोषण है। और मैं सरकार से इतना ही नहीं, हमारे मंदिर में मतलब एक और, क्योंकि आप ये आपका मुख्य विषय है इसलिए इस पे हम थोड़े और विस्तार से चर्चा करेंगे। उज्जैन के मंदिर में कितना भस्म चढ़े ये धर्मशास्त्र के पुस्तक नहीं तय करेंगे, जज तय करेंगे, और उन्होंने आदेश दिया। अब कैसे होगा?
मैं तो इन सबसे निवेदन करूंगा, एक बार उनके पेट में दर्द हो जाए तो मुझसे अपना ऑपरेशन करवाने आ जाएं। उनके हार्ट में ब्लॉकेज आ जाए, जिसके भी जो भी ऐसा अलग अलग आदेश देते जो भी हो, सरकार में भी कोई बैठे हुए लोग हों ऐसे जिनको लगता हो कि धर्म वो उनके हिसाब से चलेगा, उनके पेट में दर्द हो, उनके सर में दर्द हो, उनके हार्ट में दर्द हो, भगवान करे एक बार हो ही जाए, इलाज कराने मुझ पे आए, वो मैं करता हूं इलाज, ऑपरेशन में करूंगा। आपको जब प्रॉब्लम होगी तो आप जानकारी वाले डॉक्टर के पास जाएंगे इलाज करवाने, और जब मेरी पूजा की परंपराओं की स्थिति होगी तो आप कह देंगे पेट पालने का अधिकार है, आप कह देंगे ये भस्म ये इतना चढ़ेगा, आप ये डिसाइड करेंगे कि धर्म भोग कोई भी बना सकता है। क्या हिंदू मूर्ख है, पागल है? हम लोग जीवित नहीं है, हमारी भावना भावना नहीं, हमारा धर्म धर्म नहीं है। हमारे धर्म को अधर्म बनाने का ठेका ले रखा है क्या किसी ने? अगर हम किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करते, कोई हमारे काम में इंटरफेयर कैसे करेगा? और जो कर रहा है वो धर्म का अपमान कर रहा है और वो संविधान का भी अपमान कर रहा है। और मैं ही नहीं, मैं तो चंद दिन का हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सनातन बोर्ड बने न बने, लेकिन मैं मरूंगा तो अपने ठाकुर जी को मुंह दिखा सकूंगा कि मैं चुपचाप नहीं आया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो लोग मुंह नहीं दिखा पाएंगे जो हिंदू होके सनातनी होके भी इस मिलावट में शामिल है, चाहे वो कितने भी बड़े पोस्ट पे हों। मैं क्या कह रहा हूं, याद रखिए आप लोग सब, आप भगवान की पूजा से मजाक होता हुआ देख रहे हैं, तो जितना अपराध करने वाला अपराधी है उतना ही उस अपराध को देखने वाला भी अपराधी है। आप लोग सब अपराधियों की लिस्ट में आओगे अगर बोला नहीं। आपको ईमानदारी से बोलना चाहिए, समय की मजबूरी है, सनातन बोर्ड जरूरी है, समय की मजबूरी है। अच्छा, मुझे मेरे लिए चाहिए नहीं, आपको आपके लिए नहीं चाहिए। मैंने तो कल भी कहा था महाराज, आप तो साथ में थे, कल ताल कटोरा स्टेडियम में जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का प्राकट्य उत्सव हो रहा था। मैंने तो कहा, और आप सहमत होना चाहिए आपको इस बात पे, आप कल्पना करिए उस देश की, जब देश मेरा आजाद हुआ था उस समय राष्ट्रपति के पद पे अगर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान बैठे हुए होते तो आप कल्पना करिए आज मेरा देश कहां होता। कल्पना करिए आप, सिर्फ कल्पना। लेकिन वो उस समय नहीं हुआ। मैं तो इस सरकार से, मोदी जी से आपके बड़े खास संबंध हैं। मैं तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूं, मोदी जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं। ब्रजवासी ब्राह्मण हाथ जोड़ के ये प्रार्थना कर रहा है, उस समय जो नहीं हुआ आप करके दिखा दीजिए। एक शंकराचार्य को राष्ट्रपति के पद पर बैठाकर ये फिक्स कर दीजिए, ये फिक्स कर दीजिए कि ये पद एक शंकराचार्य के लिए फिक्स है। कब तक? जब तक आजीवन ये भारत रहेगा, और जब तक शंकराचार्य पद रहेगा तब तक शंकराचार्य, क्योंकि शंकरा साक्षात, शंकराचार्य साक्षात भगवान शंकर हैं। अगर आप शास्त्रों में बिलीव करते हैं तो देश के पहले शिक्षा मंत्री, मदरसे में पढ़ा हुआ मौलाना अगर 36 साल हो सकता है तो राष्ट्रपति शंकराचार्य क्यों नहीं हो सकता? और मैं एक बात और जोड़ता हूं। अच्छा, मैं शंकराचार्य हूं नहीं? हाँ, नहीं तो मेरा कोई स्वार्थ है नहीं? नहीं, ऐसा तो नहीं कि शंकराचार्य जी राष्ट्रपति बन जाएंगे तो देवकी नंदन कुछ मतलब वो भी कोई वहां सेक्रेटरी बन जाएगा। हाँ। अपन तो कथावाचक थे, कथावाचक हैं, और अगर इनने रहन ले दिए तो कथावाचक ही रहेंगे और कुछ नहीं। अभी प्रसाद की बात हो रही थी, तो पेट पालने का अधिकार है। कोर्ट ने जब कहा कि कोई भी पेट पालने के लिए अपना उदार निर्वाह कर सकता है, तो मैंने कहा कि हिंदुओं में भी ऐसे कई लोग हैं जो सुअर काटकर उसके मांस बेचने का व्यवसाय करते हैं। मस्जिद के सामने उनका दुकान लगाने का अधिकार दिया। ऐसा हम कहेंगे तो कहेंगे हेट स्पीच हो गया, धार्मिक भावना आहत कर दी। आप जब कहेंगे तो कहेंगे हेट स्पीच हो गया। नहीं, मैं तो आप सबसे एक ही निवेदन करूंगा, संविधान के दायरे में रह के मैं इस बात को कह रहा हूं, हमारे मंदिरों में न सरकार का इंटरफेयर होना चाहिए और ना ही किसी विधर्मी का इंटरफेयर होना चाहिए। हमारे मंदिर हैं, उसमें हमारे हाथों में वो सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। इसमें कोई भी मतलब चांस ही नहीं है कि इसमें मिलावट हो जाए, इसमें कोई मिलावट नहीं चाहिए। एक और बात मैं आपको बोलूं, हमारे मंदिर जहां पे तिरुपति बालाजी में भी कई विधर्मी लोग वर्क कर रहे थे,
अभी मुसलमानों को कह दिया गया कि तुम प्रसाद बनाओ, ये सारी बातें अभी चल रही हैं। लेकिन अगर हम लोग विरोध नहीं करेंगे इन चीजों का, एक दिन ये सब रास्ते पे होंगी, यही सब चीजें होंगी और हमारा धर्म भ्रष्ट होगा। तो जब हमें विरोध करना ही है और अच्छी बात का विरोध कर रहे हैं, हमारे धर्म परंपराओं का विरोध कर रहे हैं, तो इन लोगों का कोई अधिकार नहीं है कि वो हमारे मंदिरों में आकर इंटरफेयर करें, किसी को कोई राइट नहीं है। और हां, एक और बात, सुप्रीम कोर्ट का ये वक्तव्य है कि मंदिर चलाना सरकारों का काम। किसका वक्तव्य है ये? किसका काम है? अब बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह रहा है कि मंदिर चलाना सरकारों का काम नहीं है, तो क्यों सरकारें योजना ला रही हैं? क्यों सरकारें मंदिर अपने कंट्रोल में कर रही हैं? और सरकारों ने जो उस मंदिर के धन का दुरुपयोग किया है, क्या उस समय के लोगों को 1,60,000 करोड़ प्रतिवर्ष, मतलब एक महीने की जीडीपी करीब करीब, कौन खा गया उसे? ये सब बाबू लोगों को बिठा देते, सीओ बना देते, आईएएस अधिकारी बैठ जाता है। 1,60,000 करोड़ अगर हिंदू समाज के पास जाएगा, जो अपने धर्म के प्रचार के लिए, प्रशिक्षण के लिए लगाएगा, तो हिंदू धर्म के तरफ कोई टेढ़ी आंख करके देख नहीं सकता। इतना धन हमारे साथ। तो मैंने मांग गलत की थी? बिल्कुल सही किया। इसलिए तो हम सनातन बोर्ड समर्थन करते हैं। सनातन बोर्ड बने, हमारे जो टॉप क्लास के 4 शंकराचार्य और 4 ही हमारे जगत गुरु इत्यादि, और जितनी भी बड़ी बड़ी पीठ हैं वहां के लोग उस बोर्ड में इन्वॉल्व हों, और उनके द्वारा वो पूरा धन, जितने भी भारत के बड़े मंदिर हैं उनमें चढ़ा हुआ धन उन्हीं के द्वारा संचालित हो। गुरुकुलम बने, मॉडर्न गुरुकुलम बने, हॉस्पिटल्स बने, और जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ हैं, जिनका धर्म परिवर्तन भी कर लेते हैं अभाव में, उनको उसके लिए प्रयोग में लाया जाए, तो आप कल्पना करिए मेरा देश कहां पहुंच जाएगा, कहां। और सुनो, मंदिर का धन सड़क बनाने के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मंदिर का धन सड़क बनाने के लिए क्या? फिर सरकार के पास जो टैक्स आ रहा है वो उससे क्या करेंगे? उससे मंदिर बनाएंगे? अरे भाई, मंदिर का धन सनातनी परंपराओं को आगे बढ़ाने का और है, उस भगवान को दिया हुआ है, उत्पीठ को दिया धन है। और सुनो, शास्त्रों में, और इसलिए जो भी आश्रम, मैं पुनः दोहराता हूं, मैं तो इस पे कई शो कर चुका हूं, कई मंदिर, कई आश्रम, कई आपके जैसे बाबा लोग भी, जो सरकार ने करना चाहिए वो काम करते हैं। काम अच्छा है, काम बुरा नहीं है, लेकिन वो पैसा सरकार ने करना चाहिए, सरकार की ड्यूटी है, वो करे ना। आप क्यों करें? आपके पास आपके गरीब से गरीब भक्त ने दिया हुआ पैसा भी धर्म रक्षा में जाना चाहिए, यह मेरा मानना है। आप लोग सहमत हैं? हाँ, नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि अगर उस धन का सदुपयोग तब से लेके आज तक अगर इस परंपराओं के धन को, हमारी परंपरा रामायण गीता की नॉलेज हमारे बच्चों में गई होती, तो आज कोई राजा, आज कोई चौधरी डिब्बे में होता? उनकी पत्नी उन्हें मार रही होती, पति उन्हें मार देता, या कोई मॉडल सुसाइड कर लेती? उन्हें आध्यात्मिक एजुकेशन का इतना बल होता कि वो कभी भी सुसाइड नहीं करती, वो कभी भी रॉन्ग साइड नहीं जाती। दुर्भाग्य है कि हमारे मंदिर का सारा पैसा वो ले गए और हमारी संस्कृति का विनाश करने का। आज स्कूलों में हमारी बच्चियां नाच रही हैं, स्कूलों में हमारी बच्ची नाच रही हैं, और नचा कौन रहे? प्रिंसिपल। उन्हें प्रिंसिपल कोई कहेगा मेरी बेटी नाचेगी स्कूल में? हु आर यू? मेरे आगे आ जाए, मैं दे दूं, खींच के बाल बना दूं बाप प्रिंसिपल को। बाप महाराज, एक किस्सा बताना चाहता हूं मैं, क्योंकि अनुभव बांटने से बाकी लोगों को पता चलता है। एक बड़े आईएएस अधिकारी की बेटी एक स्कूल में आगरा में पढ़ती थी, आईएएस अधिकारी की। वो संस्कारी थे, लेकिन व्यवस्था ही ऐसी कि सबसे अच्छे स्कूल में भेजने के नाम पर सब लोग वहां भेजते थे। जब वो अचानक उस स्कूल में भेंट देने गए, तो तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली बेटी के स्कूल में किस डे चल रहा था, और वो भी लिप किस। मतलब ये मैं कैमरे पे बता रहा हूं, आगरा का स्कूल, लिप किस कैसे लिया जाए ये डे मनाया जा रहा था। उसी समय उन्होंने उस बेटी को अपने स्कूल, उस स्कूल से निकाला और सरस्वती शिशु मंदिर में डाला। मैंने कहा, उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा लाइफ में तो चलेगा, बर्बाद नहीं होने देंगे। इतनी खराब स्थिति हुई है। तो ऐसे में
सब लोग वैसे आपको सुनते हैं, बुजुर्ग भी सुनते हैं, लेकिन युवा विशेष करके सुनते हैं, तो इन युवाओं को मेन स्ट्रीम में और संघर्ष में लाना चाहिए, उसके लिए क्या किया जाए? देखिए, सबसे पहला जो युवाओं को एक बात सोचना चाहिए कि आप आए नहीं हो, आपको भेजा गया है। और आप जो ये सोचते हैं ना मेरा क्या होगा, सब कुछ फिक्स है रे। मुझे कथावाचक ही बनना था, ये फिक्स था। आपको पत्रकार ही बनना था, ये भी फिक्स था। और आगे की जर्नी कहां तक जाएगी वो भी फिक्स है, हमें और आपको पता नहीं। आपको संसद में जाना है। अरे नहीं, मैं नहीं जा रहा, आप चाहिए मेरे को काहे आप। ये फिक्स है, ये फिक्स है। आपने कोई फिक्सिंग की हो तो पता नहीं। मेरा उद्देश्य है सनातन बोर्ड मेरे जीते जी बने। मेरा उद्देश्य है मथुरा में ठाकुर जी का मंदिर मेरे जीते जी बने। मेरा उद्देश्य है कि भारत की प्रत्येक बहन बेटी इतनी सुरक्षित हो जाए, किसी राक्षस की नजर उस पे न पड़े, तो समझूंगा मेरा जीवन काम आ गया, सफल आ गया। तो ये मेरा उद्देश्य है। कुछ दर्शकों के प्रश्न लेते हैं। हाँ, माइक दीजिए जरा इधर। हाँ, ये तीनों बहनें हमारे कार्यक्रम में आती रहती है और बड़ी क्रांतिकारी है। हाँ, आपका माइक नहीं आवाज आ रहा। तो बिल्कुल भी हाँ। ओके। मैं धन्य हूँ जो आज इस कार्यक्रम में मैं बैठी हूँ। जो मेरे पूछने के प्रश्न थे आपने सभी का उत्तर अपने वक्तव्य में दे दिया, लेकिन मैं भगवान के बाद दूसरा जिसको मानती हूँ वो संत हैं। कारण क्या है? आप कहते हैं आज भगवान कृष्ण की शादी होगी, ना डेट होती है ना कुछ, जनता सब कुछ लेके आती है, म्यूजिक बजता है, भाव विभोर नाचते हैं। अब मैं आती हूँ इजराइल पर। इजराइल की जनसंख्या 10 मिलियन से ऊपर है, यानी उतने ही उनके पास सैनिक है। सैन्य शिक्षा ज़रूरी है। हमारे यहाँ भी अग्निवीर शुरू हुआ है, एक अच्छी शुरुआत है। वहाँ पर हफ्ते में एक दिन एनर्जी सेवर होता है, यानी कोई बिजली का इस्तेमाल नहीं करता, कोई भी गैस नहीं इस्तेमाल करता, नेशन के लिए होती है। मेरा आपसे सिर्फ निवेदन है, कुछ ऐसे वक्तव्य दीजिए कि मंदिरों में जो इतना धन चढ़ता है उसका छोटा सा भाग अपनी बच्चियों को वीरांगना बनाने में इस्तेमाल किया जाए। नर्सरी केजी खत्म कर दी जाए, खत्म हो जाए नर्सरी केजी। ऐसी शिक्षा शुरू हो कि नर्सरी केजी में आपको ये सिखाया जाएगा। ऐसा मंदिर, जो भी मंदिर इस प्रकार का अभियान शुरू करेगा उसको प्रशिक्षक और शस्त्र देने की जिम्मेवारी सुदर्शन चैनल की रहेगी। शुरुआत हमारे ही आप मंदिर से करें, प्रिया कांजू के मंदिर से करें। आज ही इनवाइट देते थे हम। ठीक है, शुरू। कल किसने देखा है? हाँ, सही। Who has seen कल tomorrow? करे सो आज, आज हाँ। करे सो अभी। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हमारे मंदिर में विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से 125 कन्याओं को पढ़ाया जा रहा है। हमारा अपने पास अभी विद्यालय नहीं है, लेकिन हम उनको निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। और उनको, जैसे अभी आपने कहा शस्त्र विद्या, तो वो हम अभी प्रयास प्रारंभ कर देंगे, जैसे भैया ने अभी कह दिया है, अभी से हम प्रारंभ करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। और एक बात, मैं हिंदू युवा वाहिनी से जुड़ी हूँ। मैं बहुत बार कह चुकी हूँ, मैं अपने सेक्टर 11 की हर महिला को वीरांगना बनाना चाहती हूँ। मुझे कोई व्यक्ति दीजिए जो सिखाने आए, जगह कोई हमारी जिम्मेवारी मिल गया। हाँ। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, हम हिंदुओं को अपनी माता बहन की इज्जत के विषय में थोड़ा शोध करना पड़ेगा। हम इस विषय को इतने हल्के में नहीं ले सकते जितने हल्के में हमने आजकल ले रखा है। सीता जी का हरण हुआ था, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती मारे गए रावण के सहित, मात्र एक अपमान करने पर। द्रौपदी के वस्त्र पर हाथ डाला दुशासन ने, कितना करोड़ों लोग मारे गए एक स्त्री के अपमान पर। और यहां हर दिन स्त्रियों का अपमान हो रहा है और हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे। हम लोग जिंदा हैं क्या? किसी एंगल से जिंदा हैं क्या? अरे कुर्सियां, ये पद, ये पैसा, ये प्रतिष्ठा सब यहीं रह जानी है। अगर बचेगी तो सिर्फ तुम्हारी कीर्ति बचेगी, तुम्हारा यश तुम्हारे साथ जाएगा कि तुम जिंदा थे कि तुम मरे हुए थे। तुम्हारा यश तुम्हारे साथ में जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं, अभी वो ईरान के राष्ट्रपति क्या नाम है उसका? खोमेनी। अरे चूल्हे में दे दो, मुझे क्या लेना देना उसके नाम से? अब मुझे थोड़ी जाना है ईरान, कभी गया नहीं, जाने का कोई प्रोग्राम है नहीं, लेकिन उस व्यक्ति की एक चीज से मैं बहुत फिदा हूं, उस पे एक चीज से बहुत फिदा हूं, और वो बात है उसकी अपना देश और अपना धर्म।
अगर देश और धर्म की रक्षा करने की बारी आएगी तो मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन अपने कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। ऐसा उसका जो डेडिकेशन है, आई प्राउड हिम। ये गर्व की बात। अच्छा, वो उसका धर्म चाहे जो भी हो, वो गलत है। धर्म चाहे जो भी हो, विषय चाहे जो भी हो, आई डोंट केयर। ये डेडिकेशन, जब वो गलत होके ऐसा पक्का हो सकता है तो हम सच्चे होके पक्के क्यों नहीं हो सकते? ये बात है। हम ऐसा करेंगे तो वो क्या कहेगा, हम ये कर देंगे तो वो क्या कहेगा। अरे ये सोचो कि हम बिना कुछ किए मर गए तो वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ये सोचो। और उसको जवाब देना भारी पड़ेगा। इनको जवाब दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए कंट्री फर्स्ट, अपने देश की सुरक्षा, दूसरा अपना धर्म। और मेरे लिए तो मेरा धर्म फर्स्ट, देन कंट्री। मैं अपनी कंट्री से प्यार करता हूं, हाँ। लेकिन देश से पहला प्यार करता हूं। धन्यवाद जी। आदरणीय महाराज जी, आपने अभी लखनऊ की घटना बताई जिसमें 15 मुस्लिम लड़के और 15 हिंदू लड़कियां पकड़ी गई। इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ और आपसे उस पर अपनी राय, आपकी राय जानना चाहता हूँ। आज हम छोटी छोटी बच्चियों को अपने घरों में छोटे छोटे कपड़े पहनाना शुरू कर देते हैं और वो बड़ी कब हो जाती हैं और कपड़े वही छोटे रहते हैं और उनकी माएँ भी उनका समर्थन करती हैं। और जब इस बात को कहा जाता है तो हमें उसमें उल्टा हमें ही कहा जाता है कि आप अपनी सोच को सुधारिए। सोच तो हम सुधारेंगे, लेकिन उसकी जिम्मेदारी महिलाओं को भी तो मर्यादा में रहने की है। इस पर आपके विचार। देखिए, एक आइए जैन जी, प्लीज प्लीज, जैन मुनि जी आप इधर आ जाइए। नहीं, आप यहीं रहिए, आप यहाँ पर आ जाइए। मुकेश जैन जी हैं। हाँ, लोकेश जी बहुत प्यारे हैं। जो ये मुनि मुकेश जी थे, मुकेश जी। हाँ हाँ, जैन की किसी की सीट नहीं है, सनातन की सीट है। हाँ, तो मेरा निवेदन, आप हमारे सनातनी, आप सबसे निवेदन, इस बात पे कई पत्रकार मुझे घेर चुके हैं पहले, लेकिन आपने क्या कहा, वस्त्र की बात कही। सुनो, आज मैं इस कुर्सी पे अपने सारे कपड़े उतार के बैठ जाऊं, यहाँ स्त्रियां भी बैठी हैं, पुरुष भी बैठे हैं, महात्मा लोग बैठे हैं, आप बैठे हैं, आपकी नज़र में मैं नायक रहूंगा कि नालायक रहूंगा कि लायक रहूंगा? जोर से बोलो। क्यों रहूंगा भाई? आपके लिए ड्यूटी अलग, मेरे लिए ड्यूटी अलग क्यों रहेगी? जब तुम छोटे कपड़े पहन के लायक बनते हो तो हम भी छोटे कपड़े पहन के लायक बन सकते हैं। वाह, ये कैसे होगा कि तुम्हारे छोटे कपड़े तो तुम्हें मॉडर्न बना रहे हैं और हमारे छोटे कपड़े नालायक बना देंगे? ये कैसी मानसिकता है तुम्हारी भाई? उसमें दो अवस्था है ना। एक्चुअली क्या है कि आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक ऊंचाई पर जाने के बाद कोई नागा भी बन सकता है, हमारे जैन मुनि दिगंबर हो सकते हैं, लेकिन उनकी तुलना इनसे नहीं हो सकती। ये तो एक तरीके से शिकार लोग हैं, और ये शिकार होने के बाद भी एक यूरोपियन थॉट प्रोसीजर है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हाँ। छोटी सी बात बताता हूँ, दोनों उदाहरण ऐसे दूंगा जिससे आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। अभी कुंभ हुआ और कुंभ में हमारे तमाम नागा साधुओं के दर्शन आपने भी किए, हम भी रहे, सब आनंद आया। उन नागा साधुओं के पास में तमाम फॉरनर्स, युवा लड़कियां, लेडीज, एक से एक ब्यूटीफुल, ऐसी ऐसी लड़कियां आई वहां और वो उनके साथ पे फोटो खिंचा रही हैं। उनके मन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो उनकी इंद्रियां कंट्रोल में है, उनका हाँ, विचार कंट्रोल में है, वो उस लेवल से परे हैं। पहली बात। दूसरी बात, दूसरा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, हमारे घर में हमारी बहन बेटियां हमारे ही लोगों से द्वारा, सगे जिनको हम अंकल आंटी कहते थे, जिन्हें हम कहते थे हमारे अपने हैं, चाचा ताऊ मामा माई, आज कितने ऐसे केसेस हमारे समाज में आ रहे हैं कि दादा के द्वारा पोती का शोषण हुआ, मामा के द्वारा भांजी का शोषण हुआ, चाचा के द्वारा भतीजी का शोषण हुआ। अरे कितना डूब मरे हम। बाप ने बेटी के साथ बुरा कर्म किया। ये इतनी गिरावट समाज में कब आ गई, कैसे आ गई? अगर इतना ही मॉडर्न है हम, तो बने मॉडर्न तो उसका दुष्परिणाम झेले नहीं। हमारे यहां भगवान की बनाई हुई कुछ चीजें हैं, गृहस्थियों के लिए मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं का पालन मां सीता ने भी किया है, सर्वेश्वर भगवान श्री राम ने भी किया है। अगर हम राम सीता जी को मानते हैं तो उनके बताए हुए मार्ग पर हमको भी चलना चाहिए, तभी हम सच्चे सनातनी हैं। बिल्कुल, धर्म मर्यादा सभी के लिए है। एक और प्रश्न लेते हैं। हाँ, चरण बंदन।
हमारे देश में अभी जो आप बात किए हैं, जो 15 मुस्लिम लड़के और 15 हिंदू लड़कियां थी, तो इसका मेरे अनुसार है जो हमने सावित्री, सीता, अनसुईया से दूर रखा, यानी धर्म शिक्षा से बच्चों को दूर रखा, तो बच्चियां क्यों नहीं कुसंस्कारी होगी? नहीं, बच्चियां कुसंस्कारी इसलिए हो रही हैं, माँ बाप तो कोई नहीं चाहता ऐसा, लेकिन जो स्कूल में माहौल है, आप उस चीज से मत भागिए। हमारी कोई माँ नहीं चाहेगी कि मेरी बेटी उन कार्यों को करे जो समाज में निंदनीय है, लेकिन जहां वो जा रही है वो स्मोक कर रही है, बेटा ड्रिंक कर रहा है, और हमारे बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, क्योंकि स्कूल में जो टीचर्स हैं उनको मतलब आपके बच्चों से नहीं है, उन्हें मतलब है फीस से। फीस टाइम पे मिल गई, आपके बच्चे भाड़ में जाएं, और अगर नहीं मिली तो आपके बच्चे स्कूल से बाहर जाएं। दो ही काम है उनके। उन कंडीशन में आपके दो काम बनते हैं। एक तो आप जितना सनातन को जानती हैं या जानते हैं, दादा दादी, मम्मी पापा, नाना नानी, आपकी ड्यूटी ये बनती है, सिर्फ पैसा दे के आपका कार्य पूरा नहीं होगा। पहला काम, जितना आप जानती हैं, सावित्री को आप जानती हैं, सीता जी को आप जानती हैं, धर्मराज को आप जानती हैं, बटवृक्ष को आप जानती हैं, जितना आप जानती हैं 5 साल से लेके 15 साल तक की बच्ची को सिखाते रहिए। बेटे को भी सिखाइए, राम ने ये किया, राम ने ये किया, और जितना आप सिखा देंगी आपके बच्चे उसी गुण के साथ आगे बढ़ेंगे। और अगर आपने अपने बच्चे स्कूल के टीचर्स के ऊपर छोड़ दिए तो बच्चे भी गए काम से, बच्चों के साथ आप भी गए काम से, और सनातन भी गए आपके काम से। तो इसलिए मेरा आग्रह है कि जितना धर्म आप जानते हो, मैं निवेदन कर रहा हूं, हर सनातनी को माथे पे तिलक लगाना है, हाथ में कलावा, गले में तुलसी, सर पे शिखा, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है, और जल्दी उठना प्रारंभ आप भी करिए, अपने बच्चों को भी कराइए। देखिए फिर समय बदलेगा, युग बदलेगा, सनातन का नया सूर्य उदय होगा, और फिर से सनातन का झंडा फहराएगा। जोर से बोलना पड़ेगा एक बार आपको, जय श्री राम। पूज्य महाराज श्री और आदरणीय चेयरमैन साहब सुरेश चौहान के जी, आपके माध्यम से हम चूँकि अध्यात्म और देश में हो रही संस्कृति की बात कर रहे हैं, श्री राम जी की सेना में जो कार सेवक अयोध्या जी में 1990 में शहीद हुए थे, शहीद नहीं बोलना है, बलिदानी हुए थे, जो भी हमारे बलिदानी शहीद थे, इस्लाम के लिए होता है, वीर गति को जो प्राप्त हुए बलिदानी, उसी क्रम में मैं 2 दिन पहले अलीगढ़ के ब्लॉक गोंडा में, हरिगढ़ के ब्लॉक गोंडा में गांव पड़ता है अतुर्रा, वहाँ पहुँचा। जाट हमारे एक जाट है बलिदानी, नाम उनका भगवान सिंह, उनको कोई सरकार, चूँकि पूर्व की सरकारें तो इस तरीके की थी नहीं, लेकिन चूँकि भारतीय जनता पार्टी में जब हमें प्रभु आराध्य श्री राम मंदिर, क्या कहना चाहते हैं आप शॉर्ट में? हमारा सवाल सिर्फ यही है कि आपके माध्यम से जो लोग उस समय बलिदानी हुए हैं, जो उनके प्राण प्रभु श्री राम के लिए दिए गए थे, उनको सम्मान इस सरकार के द्वारा कैसे उसके प्राप्त पहले होगा? मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इनको देख के मुझे याद आया। देखिए, जाट हमारा लड़ने वाला है ना, एक ये सारे क्षत्रिय कौम हैं। अब एक कौन सा गांव है वो जहां पर मुसलमानों ने कहा कि जाटों को ये गांव खाली करना पड़ेगा? मामोर नहीं मामोर। हाँ, अभी लेटेस्ट घटना 8 दिन पहले की मेरे ख्याल से घटना है। मतलब बाकी लोग तो छोड़िए, जिससे जिहादी डरते थे उनको भी आप कह रहे हैं कि तुमको ये गांव खाली करना पड़ेगा। महाराज जी, ये स्थिति आ गई। इसके पीछे रीजन यह है कि जो सच्ची आवाज उठाने वाले लोग हैं उनके साथ हिंदू साथ में खड़े नहीं होते, और जब तक हम लोग एकत्रित नहीं होंगे खड़े, अभी जैसे इन्होंने कहा जाट, हम क्यों अकेले जाट की बात करें, हम सभी सनातनियों की बात करें। जब तक हम जातियों में बटे रहेंगे तब तक हमारी कोई सुनवाई ना गवर्नमेंट करेगी और ना ही कोर्ट करेगा, और ना ही ये तो 56-57 कंट्री हैं, ये तो कर ही नहीं सकते। अभी बताइए, इजराइल और ईरान का युद्ध हो रहा है और लफड़ा यहाँ भी चल रहा है कि भाई हम ईरान के साथ हैं, हम ईरान के साथ हैं। अरे ईरान के साथ हो तो वहाँ जाओ लड़ो, यहाँ क्यों अल्लाह मचा रखा है? और हम तो कह रहे हैं भैया जो ईरान के साथ हो उन सबको वहाँ जाके खड़े होकर लड़ना चाहिए। आप भी जाओ और अपने बच्चों को भी ले जाओ। भारत सरकार से निवेदन है, भैया इनको भेजो, इनकी भावनाओं का ध्यान रखो। बिल्कुल। हाँ नरेश जी। मैं महाराज जी आपको हाँ जी कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी पूछ रहे हैं। महाराज जी आपने बहुत ही अच्छे हमारे आपके विचार आए
मेरा एक ही निवेदन है महाराज जी, आज भारत विश्व में सबसे बड़ा हिंदू देश है। हम 125 करोड़ से ज़्यादा हिंदू हैं। भारत की इस समय जो सरकार है वो भी हिंदूवादी सरकार है, फिर भी हमें मांग क्यों करना पड़ रहा है? हम ये क्यों कह रहे हैं कि गाय की हत्या बंद हो? हम ये क्यों मांग कर रहे हैं कि हमारी शोभा यात्राओं पर ये मुसलमान लोग पत्थर ना फेंके, हमारी कावड़ में ये उसमें दखल ना करें? हमें भीख क्यों मांगनी पड़ रही है? 125 करोड़ के इस हिंदू देशों में जो वीरता और पुरुषार्थ के लिए विश्व गुरु रहा, मेरा निवेदन है महाराज जी, आप बहुत महान कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो भारत के सारे साधु संत हैं महाराज जी, बहुत बड़े बड़े कथा पंडालों में जो कार्यक्रम होते हैं, उनके आश्रम बड़े से बड़े भव्य बनते जा रहे हैं। कुंभ में 50 करोड़ से ज़्यादा लोग गए। अगर हिंदू जग जाए, और वो कार्य जगाने का आप संतों का है महाराज जी, ये जो जिम्मेदारी सबसे ऊपर संत है, नंबर 2 पे सरकार है, नंबर 3 पे समाज है। अगर पूरे भारत में अगर कोई समस्या है तो सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा महाराज जी, सबसे बड़ा कर्तव्य संतों की तरफ है। महाराज जी कृपया इस बात का धीर गंभीरता से जवाब दीजिए, समस्या 1 साल में खत्म हो सकती है महाराज। ठीक है, देखिए, सनातनियों को इसलिए मांग करनी पड़ रही है क्योंकि सनातनी संविधान में बिलीव करता है, और जब तक हम लोग संविधान का पालन कर रहे हैं तभी तक हमारे लिए कठिनाई है, और तभी तक हमारे ऊपर पत्थर बरसते रहेंगे, तभी तक हमारे भोजन में कोई थूकता रहेगा, कोई मूतता रहेगा, तभी तक कोई हमारी बहन बेटियों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करता रहेगा। जिस दिन सनातनियों ने संविधान को थोड़ा सा नमन करके इस देश की और सनातन की रक्षा की कसम खा ली, मैं विश्वास से कहता हूं उस दिन इन लोगों को कहीं जगह नहीं मिलेगी जो ऐसे लोग हैं, ऐसी विचारधारा के लोग हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग संविधान को मानने, हम आपकी बात या नरेश जी की बात संविधान विरोधी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसे लिखने वाले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने ही ये बातें कही थी कि ऐसी स्थिति जब आएगी तो इस संविधान को अधिक शक्ति देनी पड़ेगी उन दुर्जनों को रोकने के लिए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने तो कहा था कि अंतिम मुसलमान जब तक पाकिस्तान नहीं जाता मैं विभाजन को नहीं मानूंगा। उन्होंने संविधान लिखा हुआ है, वो उनकी संरक्षा कैसे कर सकते हैं? नहीं तो ये चीजें आज जो हमारे सामने आ रही हैं, इनको रोका संवैधानिक तरीके से रोक सकते हैं, लेकिन वो संविधान मानते नहीं। हाँ, वो संविधान का बहाना लेते हैं, वो कवच बनाते हैं संविधान को, हम उसमें शिकार हो जाते हैं। देखिए, हम तो एक ही बात मानेंगे, संविधान हमें राइट देता है कि हम शोभा यात्रा निकालें, संविधान हमें राइट देता है हम कावड़ यात्रा निकालें, हाँ। और संविधान हमें ये राइट देता है कि हमारे भोजन में कोई थूक नहीं सकता, कोई मूत नहीं सकता, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी एक सजा है, वो है फांसी का फंदा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो कोई हो। और ये काम सरकार को करना चाहिए, ये सरकार को करना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई हम भीख थोड़ी मांग रहे, कोई हमें कैसे थूक सकता है हमारे भोजन में। और जो कोर्ट में बैठे हैं और जो कहीं भी बैठे हैं, ईमानदारी से बताओ, उनके भोजन में कोई थूक दे, मूत्र विसर्जन कर दे, एक्सेप्ट करेंगे? करेंगे एक्सेप्ट? नहीं करेंगे ना। तो मतलब आम जनता के भोजन में कोई थूक दे, कोई मूत दे, तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि वो आम जनता है। इसका मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई इज्जत नहीं है क्योंकि वो हिंदू है। हम सीधे सीधे कह रहे हैं, हम किसी के साथ खिलवाड़ नहीं चाहते, लेकिन हमारे भी साथ कोई खिलवाड़ करे। हम किसी को मिटाना नहीं चाहते, लेकिन हमें कोई मिटा दे ये हम होने नहीं देंगे। न पद चाहता हूं, न प्रतिष्ठान चाहता हूं, मैं तो बस सुरक्षित हिंदुस्तान चाहता हूं, सुरक्षित हिंदुस्तान चाहता हूं। बिल्कुल, और इसलिए इसका धर्म में उत्तर दिया गया है कि धार्मिक यात्रा के समय धर्म शस्त्र साथ होना चाहिए। संतों को भी हाथ में दंड लेकर चलने के लिए कहा गया है। तो अगर कावड़ यात्रा आप महादेव की कर रहे तो त्रिशूल लेकर चलिए, किसके बाप की हिम्मत है हम देखते हैं, चलिए, किसने रोका है? हाँ, अभी हम समाज के कुछ सम्माननीय लोगों को सम्मानित करना चाहते हैं। मैं पूज्य मुनि जी को कहूँगा कि आप भी मंच पे आए। हाँ,
बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। और इस सेशन में मैं यही कहूँगी कि यहाँ पर धर्म का दीप भी प्रज्वलित हुआ, संस्कृति की पुकार भी गूंजी और हिंदू राष्ट्र निर्माण का संकल्प भी आकार लेता हुआ नजर आया। जय श्री राम, जय जय श्री राम। और चलिए, जैसा हम हमेशा से करते आए हैं, काम को सम्मान, तो सबसे पहले एक ऐसा नाम जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गौ माता को समर्पित किया, जिन्होंने सनातन संस्कृति को अपनी आत्मा में आत्मसात कर लिया, ऐसे अनन्य भक्त जो कामधेनु ट्रस्ट नोएडा के संस्थापक हैं, गौ सेवा जिनके जीवन का व्रत है, सनातन संस्कृति का दीपक जिनके अंदर सदैव जलता है। स्वागत कीजिए डॉक्टर नरेश शर्मा जी का। गौ रत्न पुरस्कार से आपको सम्मानित किया जाता है। गौ माता की सेवा में जो जीवन अर्पण करते हैं, धर्म संस्कृति के रक्षक बन धरती पर पुण्य रचते हैं। तालियां कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को बल देंगे। आइए, इसी कड़ी में अगला नाम है राष्ट्रीय अध्यक्ष दारा सेना श्री मुकेश जैन जी का। तालियों के साथ उनका भी स्वागत कीजिए। श्री मुकेश जैन जी, जिन्होंने राष्ट्र सेवा और सामाजिक नेतृत्व को अपना धर्म बना लिया, जिनके विचारों में राष्ट्र की गूंज है, और ऐसे नायक को मिलती है जन आशीर्वाद की पूंछ। तालियों के साथ श्री मुकेश जैन जी। मुकेश जैन की एक विशेषता मैं बताना चाहता हूं। उड़ीसा के जेल में बंद दारा सिंह, हिंदू शायद उनको भूल गए होंगे, लेकिन इन्होंने उनके लिए पूरे जीवन संघर्ष किया है और अभी भी कर रहे हैं। ये इनकी विशेषता है। महाराज, आपकी तरफ से। इसी कड़ी में अगला नाम है श्री अवधेश शर्मा जी का, जो कि सेवानिवृत्त तहसीलदार हैं, जिन्होंने ईमानदारी और जनसेवा को ही अपना जीवन मंत्र बना लिया है। श्री अवधेश शर्मा जी, इनके लिए कहना चाहेंगे, सच्चाई जिनकी पहचान रही, जनहित में जिनकी जान रही, ऐसे कर्मयोगी को सम्मानित करना गर्व का विषय। श्री अवधेश शर्मा जी, तालियां बजती रहें। और अगला नाम श्री विशाल कौशिक जी, जो प्रखर राष्ट्रवादी पत्रकार भी हैं, जिन्होंने कलम को अपने जन जागरण का शस्त्र बना लिया है। श्री विशाल कौशिक जी, जो सच के स्वर में राष्ट्र का गान करें, ऐसी पत्रकारिता ही सच्ची पहचान करे। तालियां अगर निरंतर बजती रहेंगी तो मुझे लगता है कि जिस हिंदू राष्ट्र का आप लोगों ने अभी संकल्प लिया है, आप सभी इसी का आधार बनेंगे और इस सम्मान भी उसमें मील का पत्थर साबित होगा। इसी कड़ी में अगला नाम ले रही हूं मैं श्री दिनेश शर्मा जी का, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं और जिन्होंने न्यायिक सेवा और संविधान की रक्षा को अपने जीवन का संकल्प बना लिया है। कानून की राहों का जो प्रहरी बन जाए, संविधान की शपथ को जीवन बना जाए, ऐसे हैं श्री दिनेश शर्मा जी। अगला नाम है श्रीमती एवं श्री सापरा जी, जो संस्थापक हैं पूजा सामग्री ऑनलाइन, जिन्होंने संस्कृति आधारित उद्यमिता और सनातन जागरूकता को नया आयाम दिया है। श्रीमती एवं श्री सापरा जी व्यापार में जो भक्ति का भाव जगाए, संस्कारों से जग को फिर से जोड़ जाए, ऐसे हैं ये दंपति, और इन युगल को भी हमारा नमन है सम्मान के लिए। आइए। अगला नाम है इस कड़ी में, जो न केवल समाज सेवक हैं बल्कि सच्चे गौ भक्त भी हैं, श्री चरणजीव मल्होत्रा जी। श्री चरणजीव मल्होत्रा जी, आप तैयार रहें, जिन्होंने समाज सेवा और गौ संरक्षण में अनुपम योगदान दिया। गौ सेवा में जिनका जीवन लगे, जन कल्याण जिन्हें सच्चे रूप में सधे और सजे। हम चरणजीव मल्होत्रा जी को भी शुभकामनाएं देते हैं। तालियां कम हो रही हैं।
आइए, अगला नाम है श्री राकेश कुमार जिंदल जी का, जो संस्थापक हैं शिविका चंदन तिलक, जिन्होंने धार्मिक उत्पादों में नवाचार और सांस्कृतिक संवर्धन का अद्वितीय कार्य किया है। श्री राकेश कुमार जिंदल जी, परंपरा को नवसोच से जो जोड़ चला, धर्म संस्कृति का दीपक जो हर ओर जला, श्री राकेश कुमार जिंदल जी को भी शुभकामनाएं। अगला नाम श्रीमती अनीता अग्रवाल जी का है, जो माननीय मेयर हैं नगर निगम रुड़की की, जिन्होंने जनसेवा को संकल्प और नारी नेतृत्व को मिसाल बनाया। और श्रीमती अनीता अग्रवाल जी ने रुड़की में गंगा आरती की परंपरा को भी शुरू कराया, और ये अपने आप में बेहद खास रहा रुड़की के लिए। जो सेवा को अपना धर्म बना ले, वो नारी समाज की राहों को उजास बना ले। श्रीमती अनीता अग्रवाल जी। अगला नाम है श्री केवल कुमार साहनी जी का, जो समर्पित समाज सेवक हैं, जिन्होंने सेवा को अपना जीवन धर्म बना लिया है, जिनके लिए कहना चाहिए कि जहां दर्द हो वहां हाथ बढ़ाना सीखा, इंसानियत को सबसे ऊपर मानना सीखा। श्री केवल कुमार साहनी जी को भी शुभकामनाएं। अगला नाम इस कड़ी में है श्री पंकज गोयल जी, जो निदेशक हैं सहारा एयर कूलर्स एंड गीजर और ट्रस्टी हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय के, जिन्होंने शिक्षा और उद्योग दोनों में प्रेरक योगदान दिया है। श्री पंकज गोयल जी। श्री पंकज गोयल जी, जो उद्योग से राष्ट्र को शक्ति दे जाए और शिक्षा से नई पीढ़ी को राह दिखाए। श्री पंकज गोयल जी के लिए भी तालियां बजनी चाहिए। अगला नाम है श्री नैवेद्य शर्मा जी, प्रबंध निदेशक एल्कॉन एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड, वात्सल्य ग्राम एवं परम शक्तिपीठ के सक्रिय सदस्य हैं आप, जिनका जीवन सेवा, संस्कृति और संकल्प का प्रतीक है। श्री नैवेद्य शर्मा जी। चलिए, श्री एडवोकेट रामवीर शर्मा जी को भी मैं मंच पर अब आमंत्रित कर रही हूं। श्री एडवोकेट रामवीर शर्मा जी, जिन्होंने, चलिए अगला नाम इस कड़ी में है श्री गोविंद खटाना जी का, जो अखिल भारतीय हिंदू महासभा गुरुग्राम से संबद्ध है और समाज को सर्वस्व देना, राष्ट्र निर्माण को अपने जीवन का संकल्प बना लेना, आपने इसका संकल्प लिया है, प्रण लिया है। श्री गोविंद खटाना जी। आइए, अगला नाम है चौधरी अमित सिंह जी का, जो कि भारतीय किसान यूनियन अटल राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चौधरी अमित सिंह जी समाज और राष्ट्र के लिए संपूर्ण जीवन समर्पित जिन्होंने किया। चौधरी अमित सिंह जी संस्कृति और धर्म को बचाना, उसका रक्षण करना और हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को बल देना प्रण लिया है जीवन का चौधरी अमित सिंह जी ने। और अंत में श्री संजीव वर्मा जी, जो एडवोकेट भी हैं और राष्ट्र निर्माण सम्मान से इन्हें सम्मानित किया जाता है, क्योंकि कोरोना काल में इन्होंने लव जिहादी की पीड़िता को न्याय दिलाया और लव जिहादी को फांसी दिलवाई। ऐसे एडवोकेट संजीव वर्मा जी के लिए तालियां बजाएं। तो आप सभी की तरफ से एक बार फिर से मैं चाहूंगी करतल ध्वनि से इन सभी धर्म योद्धाओं के लिए सम्मान के लिए तालियां हो। और अब उनका सम्मान राष्ट्र निर्माण के सदस्य करना चाहते हैं डॉक्टर पवन आर्या जी के नेतृत्व में। ये वकील है। आपको बताऊं मैं कि हिंदू दलित बेटी की हत्या हुई थी, लव जिहादियों ने की थी। कोरोना चल रहा था महाराज जी, कोई किसी के घर नहीं जा रहा था। हम सब कुछ छोड़कर उस परिवार को इसलिए मिलने गए ताकि हमारे जाने से प्रशासन पे दबाव बना, स्ट्रांग एफआईआर हुई और अब उसको फांसी की शिक्षा हुई है, इसलिए हम इनको वकील को सम्मानित कर रहे हैं। और अब क्योंकि राष्ट्र निर्माण संस्था के सदस्य डॉक्टर पवन आर्य जी के नेतृत्व में धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी के साथ
कोई छूट रहा है, कोई छूट रहा है? अभी भोजन रखा हुआ है, सभी ने भोजन लेना है। कुछ यहाँ है, वरिष्ठ नागरिकों को इसके नीचे के फ्लोर पर जाने का समय दे दें।